बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं इसको मल्टी विटामिन्स कहूँगी। तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया है। इसमें अखरोट, बादाम और डिफरेंट आगे चीज़ें आती जाएंगी, मैं बताती जाऊँगी। ये मैंने डाल के इसको इसको पंजाबी में पुराने ज़माने में पंजीरी कहते थे और मैं इसको मल्टी विटामिन्स कहती हूँ। तो ये सारे कह लें मल्टी ग्रेन तो नहीं है, खैर ये इनको आप कह लें कि जो भी ड्राई फ्रूट्स है उनको हम इकट्ठा करके तो एक स्नैक टाइप चीज़ बना लेंगे। तो ये बहुत हेल्दी है। मेरे टांग में दर्द रहती थी जिसको डॉक्टर शाटिका कहते थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे से मैंने ये स्टार्ट किया है। खाना वक्तन 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 बनाती रहती हूँ और मतलब बना लिया है। 2 मंथ्स 1 मंथ चल गया है, फिर कुछ अरसे बाद मतलब 1 मंथ बाद फिर बना लिया है। तो ज़्यादातर मैं ये खाती रहती हूँ। एक तो खाना ईजी हो जाता है, इस तरह से इसको छोटी टुकड़ियों में बना लेंगे और फिर एज ए स्नैक भी खा सकते हैं। तो ये मैंने कहा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो इसमें मैंने बादाम और अखरोट ऑलमोस्ट हाफ कप लिए हैं, वो कर लिए हैं। ये हाफ कप नहीं, हाफ से ज़्यादा है, तकरीबन 1 कप कह लें। तो अब मैंने काजू है जो आपके पास अवेलेबल है, ये ड्राई फ्रूट्स, वो आप उसको ड्राई ही फ्राई कर लें। बाकी चीज़ें मैंने ड्राई फ्राई की हैं। तो इसमें मैंने 1/4 टीस्पून काजू में देसी घी डाला क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सौगी हो चुके थे। तो अदरवाइज़ ये इसमें मैंने मखाने डाल दिए। मखाने ऑलमोस्ट 2 कप हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं, मुझे पसंद भी हैं और मैंने कहा चलें ये हेल्दी भी बहुत है। तो ये हमारी जो माएँ हैं वो खाती होती थी और जब डिलीवरी के बाद बना के भी देती थी तो हम लोग नहीं खाते थे। मैंने तो नहीं खाई, वो फ्रिज में पड़ी पड़ी फिर वो एक्सपायर हो गई, फेंक दी। तो ये अब जब 40+ हो गए हैं तो ये खानी पड़ रही हैं। मेरे लेग में दर्द रहती थी तो इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि जिसको मसला है, नहीं भी है, मैं तो कहूँगी वैसे खाएं आप। पहले ही अपने विटामिन और ये सारा कुछ हम पूरा रखेंगे तो मसले मसाइल होते नहीं हैं। ये मैंने सारी चीज़ें जो है ना मैंने ड्राई कर ली हैं, फ्राई कर ली। किसी में कोई घी नहीं डाला, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल के साथ। ये कह सकते हैं कि ज़ीरो ऑयल के साथ। पम्पकिन सीड्स हैं, आप स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। मेरे पास पड़े थे तो मुझे पसंद भी बहुत है तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छा, मेरी जो मदर थी ना वो चारों मग्स करती थी इसकी जगह ऐड, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। चारों मग्स बाज़ार से मिलते हैं, तो बड़ी सुपर मार्केट से भी मिलते हैं। तो ये हमने साथ साथ जो हो रहे हैं फ्राई, तो मैंने कहा कि चॉपर में डाल के साथ ही इसको हम चॉप करना शुरू करें। मोटा बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना, चॉप कर लेना है। चलें, ये 4 चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई हैं, 5 चीज़ें हो गई हैं। अब मैंने तिल डाले हैं और इसके बाद अलसी भी डालनी है। ये मैंने लिए हैं बादाम, अखरोट, काजू, फिर उसके बाद पम्पकिन सीड और मखाने और ये तिल हैं। और इसके बाद हमने लेने हैं एक कप तिल ले लेने हैं और 1 कप ले लेने हैं हमने अलसी। ये अलसी आ गई है। इन सब चीज़ों को हमने ड्राई फ्राई करके और इसको हमने चॉप कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद हम इसमें 1-2 चीज़ें ऐड करेंगे, वो मैं नेक्स्ट चल के बताती हूँ। तो मैं बता रही थी कि मुझे पेन रहती थी टांग में। अच्छा, एक मैंने ये वाली रूटीन अपनी चेंज की है, मतलब मैंने अपनी डाइट में ये शामिल किया है, ये ड्राई फ्रूट्स। तो दूसरा मैंने एक और रेसिपी मैंने आपको बताई थी कि मैंने वो की है ऐड। वो ये है कि मैंने रात को 1 गिलास दूध में चिया सीड्स 1 टेबल स्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून वो डाल के मैंने लेना शुरू किया है। तो मुझे बहुत इफ़ेक्टिव फील हुआ है, पेन भी ख़त्म हो गई है, बजाय इसके कि मैं दूसरी मेडिसिन खाऊं। तो ये बहुत हेल्दी है। अच्छा, जिसको ये असल में मेरी बाजी को कमर का मसला रहता है तो उनको ये बताई थी किसी ने कि आप ये खाएं। तो और अकेली एक एक मुझे पता चलता है कि सिर्फ अलसी भी खाते हैं कि लोग। खैर ये बहुत हेल्दी है, इसको आप बना के रखें एज ए स्नैक। तो मैंने कहा सबके साथ शेयर करते हैं।
तो ये जी मखाने भी हो गए हैं ग्रैंड। अभी अभी ज़रा मोटे हैं, दूसरी दफ़ा चलाना है चॉपर। तो ये अब सीड्स को चॉप कर लेते हैं। तो बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा मोटा मुझे पसंद है, उसके वो क्रंच जब आते हैं आपके पास तो बहुत अच्छा फील होता है। तो सारी चीज़ों का अब हमने सीड्स भी कर लिए, सीड्स भी चॉप हो गए हैं। अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा दोबारा से गर्म करेंगे, क्योंकि इसमें हमने ये सारे हो गए हैं, ये अलसी भी हो गई है और ये सारी चीज़ें डाल के तो अब हम इसको दोबारा से चूल्हा चला रहे हैं ताकि ये दोबारा से गर्म हो जाए। और इसमें जब चीज़ें हैं वो थोड़ा सा गर्म होंगी ना तो फिर ही इसमें एक मिक्स बनेगी। तो पुराने ज़माने में क्या होती थी, हमारी मदर कहती गुड़ जा जो चीनी का वो एक बना के ना लिक्विड, उसको पंजाबी में शीरा कहते थे, वो डालती थी। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ये इसको 100% हेल्दी बनाते हैं कि हम किसी भी शुगर वाली चीज़ से अवॉइड करते हैं। 2 टेबल स्पून ओनली डालूंगी मैं इसमें शहद और 4 टेबल स्पून इसमें मैं डालूंगी पीनट बटर। पीनट बटर भी हमारा ऑर्गेनिक होना चाहिए, मतलब उसमें कोई शुगर ऐड नहीं होनी चाहिए, नो शुगर के साथ आप ले सकते हैं। तो मैं तो आजकल डाइट पे थी और इसलिए मैंने तो बहुत कम डाला है। एक्चुअल रेसिपी में शहद भी ज़्यादा है और पीनट बटर भी ज़्यादा है। 8 टेबल स्पून पीनट बटर है जिसकी जगह मैंने 4 टेबल स्पून डाले हैं। और जो हनी है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना मीठा ही काफ़ी है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, लेकिन डाइट के दौरान मैं परहेज़ कर रही हूँ तो मैं अब कम डाल रही हूँ। अगर आप इसको बढ़ाना चाहें, इसको 4 टेबल स्पून से 8 टेबल स्पून कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत हेल्दी बना है, बहुत ही यम्मी। मैं इसको चाय के साथ वैसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि चाय के साथ मल्टीविटामिन्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन कभी कभार जबकि बहुत ज़्यादा दिल करता है कि इससे लगे दूसरा अनहेल्दी स्नैक लें तो फिर मैं ये ले लेती थी। अदरवाइज़ मैं खाने के बाद ले लेती हूँ, ये एज ए स्नैक ले लेती हूँ। तो या फिर जो मिड टाइम होता है मेरे पास जिसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग में हूँ तो 6 आवर के दरमियान में जो फ्रूट ले लिया, नहीं तो मैंने इसका एक पीस ले लेती हूँ। तो अच्छा, आप रात को भी ले सकते हैं, जो दूध पीते हैं उसके साथ भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं तो बहुत जल्दी रात का खाना खा लेती हूँ ना, डिनर, तो उसमें ठीक है। अगर आप लेट नाइट डिनर कर रहे हैं तो फिर नहीं। ये हमने ट्रे में बटर पेपर रख लिया है ताकि वो जुड़े ना, इजी हो जाए। तो आप ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट ट्रे में भी लगा सकते हैं। तो ये जी हमने अब इसमें सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह और गरम गरम ही हमने इसको प्रेस करना है, तो ये जुड़ जाएगा। इसको तकरीबन 20 मिनट्स छोड़ने के बाद इसको छोटे पीसेस में कर लेना है और आप इसको किसी भी जार में डाल के फ्रिज में रखना है। मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि कोई चांस ही ना रहे ना ख़राब होने का। तो ये 1 मंथ तक भी चला सकते हैं। मेरा तो 20 डेज़ 23 डेज़ चलता है इतनी चीज़ें डालने के बाद। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, कोई भी जो उसका सरफेस नीचे से प्लेन है वो बर्तन ले लें कोई भी घर में जो मौजूद है, तो उससे हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये जुड़ जाए। तो 20 मिनट्स के बाद इसको मैंने पीसेज में काट के और एक जार में डाल लिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।